पूछ रही हैं, तो मैं बताऊंगा कि बिहार में हजारों लाखों ऐसे युवा हैं ना, जो आए दिन तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं। आए दिन जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं लालू जी के खिलाफ बोलते हैं। ये तेजस्वी यादव को तो जानते भी नहीं है, कौन है तेजस्वी यादव। ये जानते हैं लालू जी को। लालू जी के कारण तेजस्वी जी, जो कि एक नौवीं फेल व्यक्ति हैं, जो उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो गए। गाने के माध्यम से, इंडी अलायंस के मंच से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कटाक्ष करते हैं, गाना गाते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो लालू जी के सुपुत्र नहीं होते और पूर्व दो सीएम के सुपुत्र नहीं होते, तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा होता क्या उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। भी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित ससांग। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव तो आ ही गया है और इसी के साथ राजनीतिक गलियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कब कौन कहां किधर पलट जाए किसी को पता नहीं है। इसी के साथ महबूब अली कैसर एनडीए का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। उसी के साथ तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि बीजेपी वाले ने उनका हाईजैक कर लिया। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, तेजस्वी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार का विकास, बिहार की उन्नति और बिहार की तरक्की और उत्थान के विषय में बात करना। क्योंकि ये बिहार की उन्नति और तरक्की पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। कि बिहार में हजारों लाखों ऐसे युवा हैं ना, जो आए दिन तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं। आए दिन जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं लालू जी के खिलाफ बोलते हैं। ये तेजस्वी यादव को तो जानते भी नहीं है, कौन है तेजस्वी यादव। ये जानते हैं लालू जी को। लालू जी के कारण तेजस्वी जी, जो कि एक नौवीं फेल व्यक्ति हैं, जो उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो गए। अगर ये अपने गाने के माध्यम से, इंडी अलायंस के मंच से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कटाक्ष करते हैं, गाना गाते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो लालू जी के सुपुत्र नहीं होते और पूर्व दो सीएम के सुपुत्र नहीं होते, तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा होता क्या उनका। ये भी तो समझना है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से लगातार माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या क्या काम किया, मैं लाइन से गिना सकता हूँ। 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा गया, बिना 5 पैसे के चोरी के। ये जो चोरों की जो मंडली है, उसको 1 पैसा भी चोरी करने का मौका नहीं मिला। चोरों की मंडली किसको बता रहे हैं आप? जो बिचौलियों को बता रहा हूँ मैं, किसी व्यक्ति को थोड़े ना बोल रहा हूँ, मैं बिचौलियों की बात कर रहा हूँ। और 34 करोड़ जो लोग हैं, उनको आपने देखा होगा कि कैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख से भी ज़्यादा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का हेल्थ कवरेज उन्हें प्रदान किया, ताकि वो कहीं भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, जहां उनकी इच्छा हो वो वहां जा कर के इलाज कराए। गरीब का कोई भी बच्चा जो है ना, और गरीब का बेटा बेटी या फिर गरीब के माता पिता, कोई भी व्यक्ति जो है, वो पैसे के अभाव में उसकी तबीयत जो है वो खराब ना हो, उसकी स्वास्थ्य की रक्षा हो। और 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको भी इस कवरेज में लिया गया है। ये सोचिए कि कितनी बड़ी सफलता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए और मध्यम तबके से आने वाले लोगों के लिए किया। इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को, कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या आने के बावजूद भी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया। तेजस्वी जी बता देना, कोरोना काल में वो कहाँ कहाँ किस किस हॉस्पिटल में गए थे। एक भी बिहारी जो है उससे मिलने गए थे क्या? जिस युवाओं की बात करते हैं और ये झूठा प्रलाप करते हैं, किस युवा से जाकर के किस हॉस्पिटल में मिले थे? ये लोग तो खुद ही घर में छुपे हुए थे कोरोना काल में। खुद को स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं तेजस्वी जी। वही तो बोल रहा हूँ ना, स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी तो छुपे हुए थे घर में, ये भी तो देखना है ना। अच्छा, ये तो बात हुई। अब महबूब अली का ये एनडीए का दामन छोड़ के आरजेडी पे जाने पे चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे, और
बिहार की यशस्वी जनता से कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को ठगने का काम किसने किया? आरजेडी ने किया। अभी तो उनके एक नेता रो रहे थे ना, उनका भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था बड़ा तेजी से। वो बता रहे थे कि आरजेडी मुसलमानों को किस प्रकार से धोखा देती है। तो ये लोग सिर्फ यूज एंड थ्रो की नीति का अपनाने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगलाया, मुसलमानों को भय दिखाने का काम किया इन लोगों ने, और मुसलमानों का उत्थान भी नहीं किया। किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों के सगे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ ठगने वाले लोग हैं और धूर्तों की मंडली है। अब ये मत पूछेगा कि किसको बोल रहा हूँ, सब जानते हैं किसको बोल रहा हूँ। ये धूर्तों की मंडली है जो आए दिन नया नया एजेंडा लेकर ये के 400 पार के नारे पे भी बोल रहे हैं कि 150 पार से ऊपर नहीं जाएगा। 400 पार तो दूर की बात है। कौन बोल रहा है? तेजस्वी जी बोल रहे हैं, जिसकी पार्टी का एक सांसद नहीं है। वो राजद के समस्त प्रवक्ता नेता सब बोल रहे हैं। कौन रोक लेगा? ये रोक लेंगे क्या? यही पूछ रहा हूँ ना। तेजस्वी जी तो नहीं रोक सकते हैं। देश की यशस्वी जनता को कौन रोक सकता है? देश के गरीबों की आवाज को कौन रोक सकता है? देश के मध्यम तबके से आने वाले लोगों की आवाज को कौन रोक सकता है? देश का गरीब का बेटा जब गरीबों के बीच में जाकर के वोट मांगता है और अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए बिहार में आता है, तो ये सर्कस का रथ लेके घूमने वाले जो लोग हैं वो और ये भ्रष्टाचारियों की जो मंडली है, वैसे बेटे को तो ये रोकना ही चाहेंगे। इनकी तो सुबह शुरू होती है राम मंदिर तोड़वाने की बात से, इनकी सुबह शुरू होती है सनातन को गाली देके, इनकी सुबह शुरू होती है कार चौकी के ऊपर गोलियां चलवाने से। तो ऐसे लोग हैं ना, ये सनातन को गाली दिलवाने वाले लोग हैं। डेंगू मलेरिया किसने बताया था? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। पोटेशियम साइनाइड किसने बताया था? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार की जनता से, इनके नेता ने कहा था कि मदरसा में लिखा गया है रामचरितमानस, बताएं देश की जनता जो है और बिहार की जनता जवाब नहीं देगी क्या? ये इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। पोटेशियम साइनाइड किसने बताया था? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार की जनता से, इनके नेता ने कहा था कि मदरसा में लिखा गया है रामचरितमानस, बताएं देश की जनता जो है और बिहार की जनता जवाब नहीं देगी क्या? ये तेजस्वी जी को? ये किस प्रकार के तेजस्वी बने हुए हैं? नाम के तेजस्वी, काम के नहीं, है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से महबूब अली का जो एनडीए से दामन छोड़ के राजद का दामन थामा है, उसे एनडीए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें तेजस्वी यादव जी करते रह जाएंगे कि 400 तो दूर 150 तक भी पहुंच नहीं पाएंगे मोदी जी। देखना क्या है वो तो चुनाव के बाद देखेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।